नमस्ते। तो मैंने अपना जो घर का मैनिफेस्टेशन है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बिल्कुल शुरू कर दिया है। तो सोचा चलिए आज आप लोगों के सामने ही मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को विद फीलिंग्स लिखती हूँ और आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखती हूँ। मैं ना अलग-अलग कलर के पेन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं बाद में अपने जर्नल्स को देखती हूँ, तो उसमें ना बहुत अलग-अलग रंग होते हैं, जिन्हें देख कर के बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो जर्नल्स होते हैं ना, वो बड़े ही कलरफुल से दिखाई देते हैं। और मैं हमेशा अपने मूड को ऐसा रखती हूँ उस टाइम पे कि मैं जब जर्नल लिख रही हूँ, तो मैं पूरी तरीके से फ़ील करूँ कि मैं अपनी उस कहानी को लिख रही हूँ, जो कि ऑलरेडी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। तो अब मैंने जो अपने घर के मैनिफेस्टेशन के लिए अफ़र्मेशंस लिखने शुरू किए ना, वो अफ़र्मेशंस ऐसे हैं कि मेरे इस घर से जुड़े हुए, जिस घर में मैं रहती हूँ, इससे जुड़ कर के मैंने कृतज्ञ होना शुरू कर दिया और मैंने अपने अफ़र्मेशंस को ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि मेरा ये घर बहुत अच्छा है, आरामदेह है। देखिए, इस घर के अंदर की जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं ना, उन सारी ही चीज़ों को मैं लिखना शुरू कर चुकी हूँ। यही मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर करती हूँ कि जब भी आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं ना, तो हमेशा कोशिश करिए उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। उससे आपका जो मूड है ना, वो तुरंत ही उस वाले मोड पे आ जाता है। उन चीज़ों के साथ में आप जुड़ाव को फ़ील कर पाते हैं, जिन चीज़ों की उपस्थिति ऑलरेडी आपकी लाइफ में होती है। तो आप हमेशा ही अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर उन चीज़ों को रखिए ही रखिए जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। मैं पहले उन्हीं चीज़ों को रख रही हूँ और साथ के साथ में 1 या 2 ही अफ़र्मेशंस इस तरीके के डाल रही हूँ कि मुझे बहुत ही बेस्ट घर मिल गया है और ये घर भी मेरा बेस्ट है, वो जो घर मुझे मिला है वो भी बेस्ट है। तो इससे ना ये वाले घर के लिए कोई भी नेगेटिविटी मेरे माइंड में नहीं आती है। मुझे पता है कि यही घर मुझे दूसरा घर मैनिफेस्ट करवा देगा। तो इस तरीके से मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखना शुरू कर चुकी हूँ। मूड पूरा एकदम फ्रेश रखती हूँ, प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करती हूँ और पूरी कोशिश यही रहती है मेरी, जो भी लाइन्स मैं लिख रही हूँ ना, उसको ऐसे लिखूँ जैसे कि वो सचमुच में हो गया है। सच में ऐसा मूड बनाते ही ना एक अलग लेवल का चार्ज टाइप का फ़ील होता है मुझे। मेरे एनर्जी इतनी ज़्यादा ऊपर होती है जब मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिख रही होती हूँ। सिर्फ़ इसी टाइम नहीं, कभी भी मैं अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी बहुत ऊपर जाती है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत अच्छा लगता है। और ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है, ये मेरी प्रैक्टिस है। बहुत सालों से मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखती आई हूँ। इस वजह से मैं शुरू से लेकर के अब तक बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद में यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं फ़ील कर पाती हूँ। और जब भी मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखती जाती हूँ ना, तो बीच-बीच में मैं अपनी अफ़र्मेशंस अपने आप को रोक-रोक करके पढ़ती भी हूँ कि वाओ! मैंने क्या लिखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, बीच-बीच में रुक-रुक करके मैं अपनी अफ़र्मेशंस पढ़ती हूँ। कभी-कभी हाफ लाइन ही पढ़ती हूँ कि क्या लिखा मैंने, वाओ! कितना अच्छा लिखा मैंने। और सच में मैं इतने अच्छे सेंटेंसेस भी बना लेती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं जब अपने सेंटेंस को वापस पढ़ रही होती हूँ, तो ये भी सोचती हूँ कि वाओ यार! इतना अच्छा लिख दिया मैंने। और जो मेरे कलरफुल पेन होते हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा वो रंगीन बना देते हैं मेरे जर्नल को भी। और इसी तरीके से रंगीन होकर के मेरी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं, वो भी पूरी होकर के आप लोगों के सामने आती ही रहती हैं। तो अगर आप भी अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल ऐसे करके मेंटेन करना चाहते हो ना, तो कोशिश करो कि फीलिंग आप जनरेट कर सको कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आप उस चीज़ को ऑलरेडी एन्जॉय कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपको वो करते हुए। सच बता रही हूँ, ऐसे कर करके आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। मैं अभी फ़िलहाल अपने घर के मैनिफेस्टेशन के लिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इन चीज़ों को लिखना शुरू कर चुकी हूँ और अपने घर के लिए मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कृतज्ञ होती जा रही हूँ। बस हो जाएगा जल्दी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट।